जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन। क्या हाल है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। टॉपिक है हमारा 10वीं क्लास का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री लेसन नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट को बेटर तरीके से पढ़ चुके हैं। लेसन 2 में चैप्टर नेम है एसिड, बेस एवं साल्ट, मीन्स अम्ल, क्षार और लवण। मेरे भाई, शुरू का 10-15 मिनट आप लोग धैर्य बनाकर बैठिए। फिर इन फ्यूचर कभी भी आप लोग को अम्ल, क्षार और लवण में ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग धैर्य बना करके बस लेक्चर को ऑब्जर्व करिए और कलम उठाइए, रफ उठाइए और कोशिश करिए पहले समझने का, उसके बाद अपना नोट बनाने का। क्योंकि मेरे भाई, अपना नोट ब्रह्मास्त्र होता है। अपना नोट क्या होता है? ब्रह्मास्त्र होता है। खुद का बनाया हुआ नोट ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, इसका प्राचीन कंसेप्ट क्या है, न्यू कंसेप्ट क्या है, और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और इसका उपयोग क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग सीख रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार क्षार में भी यही प्रोसीजर और लवण में भी यही प्रोसीजर। तो सीखते हैं हम लोग अम्ल को। अम्ल होता क्या है मेरे भाई? अम्ल क्या होता है? तो अम्ल का यदि प्राचीन कंसेप्ट देखा जाए, अम्ल का प्राचीन अवधारणा अवधारणा तो मेरे भाई, प्राचीन समय में माना जाता था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मेरे भाई, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। फिर एक कंसेप्ट और थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में प्राचीन में क्या माना जाता था? खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। नहीं तो आप लोग दूसरा इसका क्या कर सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा आप लोग कह सकते हैं कि अम्ल जो होता है, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को मेरे भाई क्या करता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है। यह है प्राचीन कॉन्सेप्ट अम्ल का। अम्ल नीले पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। इसका मेरे भाई ट्रिक लेना है तो ले लीजिए, आप लोग कभी नहीं भूलेगा। अनिल एक नाम है। अनिल क्या है? एक नाम है। अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीले लिटमस पेपर को, और ल से होता है लाल। मीन्स कभी भी अम्ल का प्राचीन कॉन्सेप्ट पूछेगा तो एक बात आप लोग तय है, कहेंगे स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। फिर आप लोग क्या कहेंगे? जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अ से अम्ल, नी से नीलाल लिटमस पेपर, और ल से क्या करता है? लाल कर देता है। अब शर्त यह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है कि क्या अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्या प्रत्येक अम्ल को चखा जा सकता है? तो मेरे भाई, ऐसा गलती मत करिएगा। अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात वे अपने प्रभाव से लकड़ी को, कागज को, त्वचा को, कपड़ा को आदि को जलाने की क्या रखते हैं मेरे भाई? प्रवृत्ति रखते हैं। अम्ल जो होते हैं अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, त्वचा, कोयला आदि को जलाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए प्रत्येक अम्ल को चखा नहीं जा सकता है। मेरे भाई, कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि क्या प्रत्येक अम्ल को चखा जा सकता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं? तब कैसे बताएंगे कि अम्ल है? तो प्राचीन समय में परिभाषा क्या था कि जो खट्टा है उसको क्या बोलेंगे? उसमें अम्ल की मात्रा है। तो कोई कोई अम्ल इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका प्रभाव बहुत ही हानिकारक होता है। वे अपने प्रभाव से त्वचा को क्या कर देते थे? जला देते थे और जला देते हैं। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके लिए इसको वेरीफाई करने एक वैज्ञानिक जिनका नाम है मेरे भाई स्वांटे आर्हेनियस। आधुनिक परिभाषा अम्ल का मेरे भाई, अम्ल अम्ल का आधुनिक 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 परिभाषा, मतलब आज जो वैलिड है, आज जो मान्य है परिभाषा, वो है स्वांटे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। क्या है?
स्वांटे आर्हेनियस का कंसेप्ट, आर्हेनियस, स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार मेरे भाई क्या होता है अम्ल, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर क्या देते हैं मेरे भाई, H प्लस आयन देते हैं। अर्थात इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं मेरे भाई, एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन सांद्रण देते हैं। मीन्स दुनिया का कोई भी अम्ल है यदि उसको घोला जाए जल में तो H प्लस आयन देगा। अर्थात प्रत्येक अम्ल में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। फिर से सुनेंगे मेरे भाई, स्वांटे आर्हेनियस फेमस क्यों हुए, तो अम्ल की आधुनिक परिभाषा दिए। उन्होंने कहा संभल जाओ, अम्ल को चखा नहीं जा सकता है क्योंकि चखने से त्वचा जल सकती है, इसीलिए जल को लिया जाए और जल में उस पदार्थ को डाला जाए। यदि H प्लस आयन दे रहा है तो वह क्या है, अम्ल है। वह क्या है मेरे भाई, अम्ल है। और दुनिया का कोई भी अम्ल है उसमें क्या होता है, H प्लस अर्थात H उपस्थित होता है। अब कुछ अम्लों के नाम हम लोग देखेंगे, कुछ अम्लों के नाम एग्जाम्पल में कुछ अम्ल में जैसे कह दे हम H2SO4 और HCl सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और HNO3 यह नाइट्रिक अम्ल है, और कह दे CH3COOH, और कह दे हम HCOOH, तो मेरे भाई, और HCN भी बोल सकते हैं, HCN भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड बोल सकते हैं। तो मेरे भाई इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। मीन्स इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। और मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक। बाबू केमिस्ट्री में जो फार्मूला होता है तत्वों का नाम और उनकी जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को आप लोग नकार नहीं सकते हैं कि हमें एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट हमारा है केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ही मायने रखता है मेरे भाई। थ्योरी तो सबको पता होती है लेकिन रिएक्शन सीखना सबसे बड़ी बात होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरे भाई इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इसको क्या बोलेंगे, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, और मेरे भाई इसको क्या बोलेंगे, फार्मिक अम्ल, और इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाइड्रोजन साइनाइड। अब मेरे भाई हम लोग बात करेंगे जो अम्ल हैं, अम्लों के प्रकार को, अम्लों के प्रकार। तो अम्ल मेरे भाई इसको हम लोग दो प्रकार में, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग प्रबल अम्ल, एक पढ़ेंगे प्रबल अम्ल, और दूसरा पढ़ेंगे मेरे भाई दुर्बल अम्ल। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है कौन सा मेरे भाई, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं मेरे भाई, तो प्रबल अम्ल वे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कह सकते हैं जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से घुल करके H प्लस आयन देते हैं। सिंपल शब्दों में यदि बात करें प्रबल अम्ल क्या होता है मेरे भाई, तो प्रबल अम्ल को यदि जल में घोलते हैं तो वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। तो वह अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, ऐसे अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। मेरे भाई वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो प्रबल अम्ल को जो जल में
जो जल में पुड रूप से टूट जाए, मीन्स आयनित हो जाए, इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल में कौन कौन मेरे भाई प्रबल अम्ल है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्लियर करेंगे मेरे भाई? एग्जाम्पल में इसी में हम लोग देख रहे प्रबल अम्ल कौन है, तो रेड से जिसको हाईलाइट कर रहे हैं वो प्रबल है मेरे भाई। तो यह क्या है मेरे भाई? प्रबल है। यह क्या है मेरे भाई? तो ये भी क्या है? प्रबल है। और यह क्या है मेरे भाई? ये भी क्या है? प्रबल है। अब जो बच जाता है वो क्या है? दुर्बल है। जो बच जाता है वो मेरे भाई क्या है? दुर्बल है। ये तीनों के तीनों ये क्या है? प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और ये जो तीनों बच रहे हैं मेरे भाई, ये तीनों के तीनों क्या है? वीक एसिड है, मीन्स दुर्बल एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रबल अम्ल का परिभाषा सीख रहे थे। प्रबल अम्ल क्या होता है? तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसमें से किसी एक पदार्थ को ले, सपोज दैट सबसे सस्ता हमारा क्या है? HCl है। इसको यदि हम जल में घोलें तो क्या किस प्रकार रिएक्शन मिलेगा? H+ के रूप में मिलेगा मेरे भाई। Cl किस रूप में मिलेगा? माइनस के रूप में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि परिभाषा में क्या पढ़े के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देता है। अर्थात हाइड्रोजन जहां भी रहेगा मेरे भाई, मेरे डियर, वो क्या देगा? H+ ही देगा। तो इसके जो साथ में रहेगा प्लस का विपरीत देगा, तो यह प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा। कभी भी विजातीय प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश ही एक साथ होते हैं मेरे भाई। तो इस पर प्लस है तो ऑटोमेटिकली इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। और इस पर प्लस होता तो इस पर क्या आता? माइनस। लेकिन Cl का नेचर है नहीं कि वो उस पर कभी प्लस आ जाए, और हाइड्रोजन का नेचर है नहीं कि उस पर क्या आ जाए? कभी माइनस आ जाए। इसलिए H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। मीन्स प्लस क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के हिसाब से, बोर-बरी के हिसाब से आप लोग क्लास 9 में सीखे होंगे कि जिसके बाहरी कोश में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करते हैं। और जिसके बाहरी कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सदैव अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करते हैं। जो त्यागता है उस पर क्या होता है मेरे भाई? धनायन होता है। और जो ग्रहण करता है उस पर क्या आता है? ऋणायन आता है। और एक स्पेशल कंडीशन क्या है? जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए जो त्यागता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जो ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। और जो त्यागता है और ग्रहण दोनों करता है उसको हम लोग मेरे भाई सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मीन्स क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोग को क्या होगी? समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं HCl। H पर प्लस आएगा तो Cl पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग तोड़ेंगे किसको? दुर्बल को। तो दुर्बल को तोड़कर देखें तो क्या दुर्बल नहीं टूटेगा? तो बोला गया है टूटेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। जल में भी वियोजित होगा लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। और दुर्बल में सपोज दैट आप लोग किसी को भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, किसी को भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए HCl को ही ले लीजिए, HCl को, इसको जब जल में घोलेंगे तो मेरे भाई H पर प्लस आएगा, ठीक है, और Cl पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग का प्रकार तो पढ़ चुके हम लोग, अब अम्लों के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अम्लों के भौतिक गुणधर्म तो मेरे भाई इधर देखेंगे, पोर्टेशन करते रहेंगे हम लोग, पोर्टेशन करते रहेंगे, बंटवारा करते रहेंगे। ये हमारा प्रथम पॉइंट में सबको हम लोग नोट कर रहे होंगे, ये हमारा प्रथम पॉइंट में नोट कर रहे होंगे, इसको हम लोग द्वितीय पॉइंट में नोट कर रहे होंगे, और इधर जो थोड़ा सा सफेद दिख रहा है मेरे भाई, इसको हम लोग तृतीय पॉइंट में नोट कर रहे होंगे। अम्लों के भौतिक गुणधर्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के भौतिक गुणधर्म किसका? तो मेरे भाई अम्ल का। किसका? अम्ल का। अम्ल का भौतिक गुणधर्म। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यही होता है मेरे भाई, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। आप लोग खुद इसका थ्योरी लिखेंगे। अम्ल जो होते हैं स्वाद में मेरे भाई क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। आप लोग पूरा लाइन लिखिएगा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं?
खट्टे होते हैं। दूसरी बात, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, अम्लों का भौतिक गुणधर्म में जो अम्ल होते हैं, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, वो संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब वो अपने प्रभाव से लकड़ी को, कागज को, त्वचा को, कपड़ा को आदि को जलाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी को, कागज को, त्वचा को, कोयला को आदि को जलाने का क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। अम्लों का भौतिक गुणधर्म में हम लोग क्या क्या सीखे, अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उससे पहले हम लोग क्या कर दें, उससे पहले हम लोग इसका रिकॉल करें तो प्राचीन कॉन्सेप्ट अम्ल का क्या है, अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ऐसा प्राचीन समय में माना जाता था। क्लियर। अब स्वांटे आर्नियस का आप लोग खुद मन ही मन रिवाइंड करेंगे हमारे बोलने से पहले। तो मेरे भाई स्वांटे आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। मीन्स यदि अम्ल है तो पक्का उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अम्लों के प्रकार पढ़ते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, मीन्स अम्ल दो ही प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड में एसिड दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। मीन्स एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या कहलाते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, और कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। पुनः दुर्बल क्या होते हैं, तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल एसिटिक एसिड है, मीन्स CH3COOH है, और कौन है इसका, फार्मिक एसिड है, मीन्स HCOOH है, और क्या है, HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है। अब हम लोग बात करेंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म का। तो अम्लों के भौतिक गुणधर्म हम लोग क्या कर सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी, जो अम्ल होता है वह नीले रंग पर क्या करता है मेरे भाई, लाल कर देता है। और तीसरा, जो अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं, मीन्स वे अपने प्रभाव से लकड़ी को, कागज को, त्वचा को, कोयला को आदि को जलाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तो मेरे भाई इतना आप लोग अपना हैंड रिटन नोट जरूर बनाएंगे। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि अम्लों के केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरे भाई बात करेंगे अम्लों के केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको हम लोग चल रहे हैं इरेज करने, और अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को चल रहे हैं हम लोग वेरीफाई करने। मेरे भाई जिनके सर पे ममता के दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्मत होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। मेरे भाई अब हम लोग बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोग क्या पढ़ने वाले, रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी अलग अलग पदार्थों के साथ रिएक्शन कराएंगे अम्ल का। मीन्स अम्ल लेंगे और अलग अलग केमिकल लेंगे और बारी बारी से अभिक्रिया करा करके हम लोग प्रोडक्ट को चेक कर रहे होते हैं। मीन्स एक अभिकारक तो कंफर्म है हमारा कौन रहेगा, अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक अभिकारक क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, कोई भी अम्ल हो सकता है, और एक कोई भी दूसरा केमिकल हो सकता है, और अभिक्रिया करा करके हम लोग बता रहे होंगे कि उत्पाद क्या बन रहा है। तो पहले हम बात करेंगे कि अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया मेरे भाई, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड
मेटल। तो मेरे भाई अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है अर्थात अम्ल जो होता है वह किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो मेरे भाई अभिक्रिया करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। और क्या बचने वाला है अभी हम लोग देख रहे हैं। किसी अम्ल को ले लीजिए, अभी 4-5 अम्ल का नाम आप लोग को सिखाए हैं, कोई भी एक अम्ल को ले लीजिए। तो सपोज हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और प्लस कोई एक धातु को ले लीजिए एजरबिस। क्या लेने वाले हैं आप लोग मेरे भाई, क्या लेने वाले हैं मेरे भाई, कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई। चलिए सबसे सुनहरा सबसे सुंदर सोडियम। और आप लोग को क्या पता है, जब कभी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे भाई इसमें उपस्थित हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। थ्योरी कैसे लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान रहे। जब अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन निर्मुक्त होता है। फिर से, जब अम्ल को किसके साथ, धातु के साथ क्या कराते हैं, फिर अभिक्रिया को बताता है। अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या निर्मुक्त होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन निर्मुक्त होता है। ओके, थ्योरी आप लोग खुद लिखते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिएक्शन को समझाना, रिएक्शन को सिखाना। तो अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन निर्मुक्त होता है। तो अभिक्रिया कराइए और H को बाहर कर दीजिए। क्या बचने वाला है मेरे भाई, तो Na और Cl। बाबू पहले धनायन को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, ऋणायन को। Cl Na मत लिखिएगा क्योंकि इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है। प्लस निकल गया, हाइड्रोजन H प्लस क्या हो गया है, निकल गया है। तो इसका Na प्लस और Cl माइनस। नहीं तो कितने धुरंधर बच्चे होते हैं, लिख देते हैं Cl Na। बताएंगे वो कोई उत्पाद है Cl Na, वो कोई उत्पाद नहीं है। NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, पहले पॉजिटिव वाला को फिर नेगेटिव वाला को, तो क्या बनेगा NaCl। मीन्स इसका नाम क्या है मेरे भाई, सोडियम क्लोराइड। यही है साधारण नमक जिस नमक हम लोग डेली भोजन में प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड। और इसका क्या नाम देंगे बाबू आप लोग, हाइड्रोजन। लेकिन देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, मीन्स जो गैसें होती है ना वे द्विपरमाणुक होती हैं, सिंगल नहीं होती हैं। इससे पहले आप लोग को बताया गया है। और केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उनको संतुलित करना आप लोग को सिखाया गया था। मीन्स हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलेगा कभी भी, हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो द्विपरमाणु के रूप में निकलेगा। और द्विपरमाणु में निकलने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया है मेरे भाई, 2 भाग में हो गया है। यहाँ पर कितना भाग है, 1 भाग में हो गया है। इसलिए हमारे पास मजबूरी हो जाती है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर को से गुणा करें, 2 से गुणा कर दें। जब 2 से गुणा करते हैं तो देख रहा है क्लोरीन क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। क्लोरीन जब 2 भाग हो गया है तो नो प्रॉब्लम, क्लोरीन को 2 भाग करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब हमारा कौन डिसबैलेंस हो जाएगा, सोडियम भी 2 भाग हो जाएगा। तो सबसे बेटर है इसको आप लोग 2 भाग कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। इसको हम डीपली नहीं समझा रहे हैं क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोग पूर्ण रूप से कैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं मेरे भाई पढ़ चुके हैं। तो जो वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो चाहे इसको एडवाइस समझिए या रिक्वेस्ट समझिए, जाकर आप लोग देख लीजिए। यदि उसको देखे रहेंगे तो इस रिएक्शन में 1% की आप लोग दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अर्थात इसका आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है मेरे भाई, क्या निर्मुक्त होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या निर्मुक्त होता है, हाइड्रोजन। क्या निर्मुक्त होता है, हाइड्रोजन निर्मुक्त होता है। और साथ में क्या बनता है मेरे भाई, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। जहां पर प्लस और माइनस आकर के मिलकर के न्यूट्रल हो जाए, जहां पर प्लस और माइनस आकर के मिलकर के न्यूट्रल हो जाए, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्लियर मेरे भाई। अब हम बात करेंगे अम्लों का, अम्लों का अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड मीन्स अम्ल और धातु के साथ आपस में क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, दुनिया के किसी एक अम्ल को लेने वाले हैं और किसी धातु ऑक्साइड को लेने वाले हैं, धातु ऑक्साइड को लेने वाले हैं मेरे भाई। और अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलने वाला है मेरे भाई, ध्यान रहे क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए, पहले रख करके सीखेंगे, रखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो किसी एक अम्ल को ले लीजिए, इस बार हम लोग किसको लेते हैं, HCl को। अब की बार कुछ और ले लीजिए मेरे भाई,
क्या लेंगे, 4-5 रिएक्शन को सिखाए हैं, 4-5 हम लोग को हम सिखाए हैं आप लोग को इससे पहले, किसी को भी आप ले सकते हैं। सपोज नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं HNO3, मेरे प्यारे साथियों बताएंगे इसका नाम क्या है, तो नाइट्रिक एसिड है। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड है। नाम लिख कर आ चुके हैं, बार बार हम नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले इसका हिंदी नेम बता चुके हैं, ये नाइट्रिक एसिड है और इसका फार्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। और धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, कोई भी धातु लीजिए ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो सपोज कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या जोड़ दिए हम, ऑक्सीजन जोड़ दिए। तो क्या होने वाला है मेरे भाई, फोकस करेंगे इधर, फोकस करेंगे मेरे भाई, क्या बनने वाला है, तो जल को रिलीज कराइए, क्या रिलीज कराइए, जल रिलीज कराइए। तो H2O मीन्स, नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो इसको आप लोग देखेंगे, इसको छोड़ करके आप लोग H2SO4 ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हल्का हल्का रिएक्शन हम लोग करें, फिर हम लोग मॉडरेट लेवल में जाएंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए मेरे भाई। तो देख रहे हैं यहाँ पर H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन, मीन्स H पर क्या होता है प्लस होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है माइनस होता है। एक ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर कितना प्लस, दो प्लस, और एक ऑक्सीजन पर अकेला कितना माइनस होता है, दो माइनस होता है। तो इसमें का प्लस और इसमें का माइनस आपस में जाकर के रिलीज हो जाएंगे और बन जाएंगे उत्पाद। तो क्या बनने वाला है, H2 और O, मीन्स इसका पॉजिटिव, इसका कैटायन और इसमें का एनायन, इसका धनायन और इसका ऋणायन। क्या बनने वाला है मेरे भाई, H2O बनने वाला है। क्या बनने वाला है, H2O बनने वाला है। और क्या बच गया, SO4 और Ca बच गया। तो इसको हम लिख लेंगे, पहले धातु को लिखते हैं, मीन्स धनायन को CaSO4, इसको क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और इसको तो पता ही है क्या है, जल है। तो यहाँ पर भी कैल्शियम सल्फेट क्या है मेरे भाई, ये भी क्या है, लवण ही है, और ये भी क्या है मेरे भाई, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग क्या बताएंगे, यह क्या है, जल है। तो सिंपल बात, अम्ल अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया जब आप लोग करा रहे होंगे तो क्या बता रहे होंगे, जब कभी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है मेरे भाई ना, तो वहां पर हाइड्रोजन निकलता है। सिर्फ एक बात, क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। उससे पहले का उत्पाद क्या है उससे मतलब नहीं मेरे भाई। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, तो वह हाइड्रोजन ही बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब अम्ल को, क्या होता है जब अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब कभी भी अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो पहला हमारा मेन बात क्या है, अम्ल बनता है और उसके बाद लवण बनता है, जल बनता है और क्या बनता है, लवण बनता है। कब, जब अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब। तो उम्मीद करते हैं ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अम्ल का समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ एसिड, मीन्स अम्लों का उपयोग। अम्लों मेरे भाई, अम्लों का उपयोग मीन्स अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग बारे में बात करें बाबू, तो आप लोग जब किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं, तो वह सोना और चांदी को चेक करने के लिए बाउल में, शीशे के बाउल में रखा रहता है कुछ केमिकल। वह केमिकल क्या होता है मेरे भाई, HNO3 होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, जो सोने और चांदी के शोधन में, जो सोने और चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है, किसका, HNO3 का। उसके बाद दूसरा हम लोग इसका उपयोग देखें तो जो बैटरियां होती हैं, चाहे कार की बैटरी हो, चाहे ट्रक की बैटरी हो, चाहे ट्रैक्टर की बैटरी हो, उसमें कुछ लिक्विड भरे जाते हैं, उसमें कुछ केमिकल भरे जाते हैं, वह होता है मेरे भाई H2SO4। लेड बैटरियों में, मीन्स लेड बैटरियों में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में जो तेजाब का प्रयोग किया जाता है वह H2SO4 होता है। और कौन से बैटरी मेरे भाई, लेड बैटरी में, लेड बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें मेरे भाई, कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको वस्त्रों को रंगने में प्रयोग किया जाता है। तो मोटी मोटी बात हम लोग क्या सीखें यहाँ पर अभी, कि अम्लों का रासायनिक गुणधर्म, और उसके बाद हम लोग सीखें अम्लों का उपयोग। और इम्पोर्टेंट बात बाबू, जो पसीना होता है
इसमें अल्पतम मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पसीने में, पसीने में, नोट पॉइंट, नोट फैक्ट एग्जाम में छप कर आते हैं, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, CH3COOH, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं मेरे भाई। पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक बार साथ में बोलेंगे हमारे, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, एसिटिक अम्ल। उसके बाद कभी कभी बात ये कर देता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, तो सिरके में भी यही पाया जाता है, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिरके का अम्ल भी बोला जाता है, सिरके का अम्ल भी बोला जाता है और पसीने का अम्ल भी बोला जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें मेरे भाई, नींबू में कौन सा पाया जाता है, नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल मेरे बाबू, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। उसके बाद इमली भी तो खट्टी होती है, तो इमली में कौन सा पाया जाता होगा अम्ल, इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, तो आप लोग क्या बता रहे होंगे, टारटेरिक एसिड, टारटेरिक, टारटेरिक अम्ल। तो इस बात को आप लोग नोट करके ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न पूछता है, बोर्ड एग्जाम ही नहीं अपितु कंपटीशन में भी इसमें से कहीं न कहीं छप कर ही आ जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पसीने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस छपे छपे क्वेश्चन होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं अम्ल की हर एक बात आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो जब लेक्चर खत्म होता है तो एक ही बात आप लोगों से कहा जाता है कि जो नए हैं वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, लेक्चर कैसा रहा, और अपने साथियों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, यू टेक केयर।